स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। हमें पहले इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो हमारे पास ये एक्सरसाइज है 6.2, इसमें सिर्फ हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। दो ही हमारे पास चीज़ें और इन पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 6.2 एक्सरसाइज में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, एक हमें फंक्शन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि ये बताओ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बस हमें वो बताना है। तो जो फंक्शन है हमारे पास f(x), ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास y भी हो सकता है। ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ हमारे पास कुछ भी हो सकता है, x भी हो या y भी हो। तो ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है x और y की जगह। इनके अलावा भी तो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, इसमें हमें फंक्शन पढ़ने हैं, है ना। तो जो फंक्शन है वे टू टाइप के होते हैं। एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक तो हमारे पास कौन सा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरा हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन हमें पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज 6.2 में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये देखना है। उससे पहले इसमें क्या आता है? ये आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब देखेंगे हम, और यहाँ आएगा हमारे पास क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं पहले कि इंक्रीजिंग कब होगा? जब हम किसी फंक्शन दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, dy/dx आ गया, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन का ज़ीरो से मतलब क्या है कि वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो वो फंक्शन जो होगा पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देखो ये dy/dx अब हमने डिफ्रेंशिएट किया और उसकी वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव, तो वो ज़ीरो से बड़ी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो वो कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया है और जीरो की वैल्यू जो dy/dx है वो स्मॉल दैन है ज़ीरो से, तो इसका मतलब वो निगेटिव में है। ज़ीरो बड़ा होता है निगेटिव से, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू है। और निगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी हम देखते हैं कैसे है। तो फर्स्टली ये हमने पढ़ लिया कि ये चीज़ अच्छा है। उसके बाद आ जाता है, पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ग्राफ से मतलब नहीं किसका है किसका नहीं, बस हमें ये क्या है समझना है कि ये क्या, कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये x' और ये y', ठीक है। एक ये देखो, जब हम x की तरफ चल रहे हैं इधर की तरफ, तो जो हमारा y है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ हम जब x की तरफ चल रहे हैं तो जो हमारा y है वो भी बढ़ रहा है। जब देख इधर की तरफ वो क्या जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। और ये कब हो रहा है? जब हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ होगा। इधर की तरफ हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम x की तरफ चल रहे हैं तो जो हमारा y है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो जब y इंक्रीज़ हो रहा है और x भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसी फंक्शन को हमने नाम दिया है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। इंक्रीजिंग फंक्शन ये भी हमें पता चल गया। अब मान लिया कि एक हमने पॉइंट माना और इस पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। क्या कर लिया? एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है ना। तो उससे जो एक्स एक्सिस है उससे वो एंगल बना रहा है थीटा, है ना। तो टेंजेंट के स्लोप को हम जब डिफ्रेंशिएट बोल सकते हैं। जब टेंजेंट है और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? क्या पढ़ते हैं हम 11वीं क्लास में पढ़ा है कि tan थीटा होता है। क्या होता है? tan
स्लोप क्या होगा इसका, tan थीटा ही तो होगा। अब जब जो हमारे पास टेंजेंट के स्लोप को हम डिफ्रेंशिएट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या है, ये डिफ्रेंशिएट है tan थीटा। तो ये पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, जो ये एंगल है वो कौन सा बनना है, एक्यूट एंगल बनना है। ये हमारे पास कैसा एंगल बनना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से ग्रेटर हो, 90 से छोटा जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो जब 90 से छोटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। ये बिल्कुल कंफ्यूजन है, ये स्लोप है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। अब यहाँ बात होती है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 से छोटा होता है एक्यूट एंगल। तो इसमें कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं जो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन है। जो स्लोप है हमारा वो है tan थीटा। और ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू पता चली, कैसे पता चली, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ से भी हमें पता चल गया है इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो हम कह सकते हैं जो dy/dx होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे। या अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 तो आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है। अब एक ग्राफ और देख लेते हैं हम कैसे। जैसा हमारे पास ये x है, ये हमारे पास यहाँ ओरिजिन और y। एक ग्राफ ये भी है कि एक ये बढ़ा, फिर यहाँ क्या हुआ, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस कांस्टेंट तो हुआ है, डिक्रीजिंग तो नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा। कांस्टेंट के बाद क्या हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये एक ग्राफ ये भी समझने के लिए है कि कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मेन तो ये है कि अगर हमें पता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जब हम उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। x बढ़ा है, y बढ़ा है, तो वो भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 है उससे ना जो छोटा होता है, तो 90 डिग्री से जब छोटा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, हो गया है। अब आता है स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टिकली इंक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्राफ है और वो क्या है, बढ़ता ही चला जा रहा है, वो एक बढ़ता ही गया। तो कहीं ना ही ये कांस्टेंट हुआ है और ना ही ये कहीं ये डिक्रीजिंग हुआ है, ना ही कहीं कांस्टेंट दिख रहा है और ना ही कहीं हमें डिक्रीजिंग दिख रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग होता चला जा रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इसे ही बोलते हैं हम जैसे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ ओनली क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ना ही ये डिक्रीजिंग है और ना ही ये कांस्टेंट है। तो ये कैसा हो गया, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। ये बात अब आती है ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो गई। अब ये है स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं अब हम। डिक्रीजिंग फंक्शन, अब डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं। एक हमारे पास ये ग्राफ है, एक हमने ग्राफ ये ड्रॉ किया है ना। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब यहाँ देखो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना। अब हम जब राइट हैंड साइड चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड जब हम चल रहे हैं तो जो हमारा एक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। इधर की तरफ हम चल रहे हैं तो जो हमारा पास एक्स है वो डिक्रीजिंग हो रहा है और वाई इंक्रीजिंग हो रहा है। एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है और y इंक्रीजिंग हो रहा है। देखो इधर की तरफ हम चलते हैं तो ये डिक्रीज, इधर की तरफ चल रहे हैं हम x, तो हमारा x जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है और y हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है। और x अगर इंक्रीजिंग है तो y हमारा डिक्रीजिंग, अपोजिट चीज़ दिख रही है हमें यहाँ। तो इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, tan थीटा होगा। अगर हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो हमारा जो नीचे की तरफ ग्राफ जो है वो क्या जा रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो y इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी स्लोप हमारा क्या होगा,
स्लोप होगा मेन ये है कि tan थीटा होगा। अब tan थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, मेन तो ये है, ये हमारे पास पाई है, तो ये जो क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों आया, ये जो हमारे पास जो थीटा है, जो हमने एक जो हमारे पास ये पॉइंट है, एक हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उससे जो एंगल बनना है वो बनना है थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है वो कैसा एंगल है, इफ़ थीटा इज़ ऑब्ट्यूज एंगल बनना है। ऑब्ट्यूज का मतलब है कि ये जो है 90 से तो ग्रेटर देन है 180, मतलब 90 छोटा है और 180 के है बीच में है। तो tan थीटा जो है वो किसके बीच में आ रहा है, अब ये देखो एक हमारे पास ये होता है 0, π/2 और पाई, तो ये इससे ये तो हमारे पास छोटा है और ये वे है, तो इसके यहाँ आ रहा होगा बीच में। तो यहाँ जब आ रहा होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें पता चला जो tan है थीटा वो हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब dy/dx क्या होगा, छोटा होगा 0 से, पता चला ना सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो ये छोटा है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारा कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इतनी बात ये समझना है, इससे कोई मतलब कि ऑब्ट्यूज है, बस यहाँ समझना अगर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो वो क्या उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ तो इसलिए लिया है स्लोप कि ये क्या है, सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आई तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट में हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 0, ये π/2, ये पाई, और यहाँ आता है 3π/2, और यहाँ हमारे पास आता है 2π। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना। यहाँ हमारे पास आता है साइन और कोसेक, यहाँ हमारे पास आता है tan, और यहाँ आता है cot, यहाँ आता है हमारे पास cos, और ये आता है sec। तो यहाँ से देखो यहाँ हमारे पास सिर्फ ये पॉजिटिव रहेंगे, इनके अलावा जो भी है वो तो निगेटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो निगेटिव रहेगा, इसलिए वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। अब आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, जैसे ये है, फिर ये कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया, हमारा डिक्रीजिंग होता गया, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। तो ये कैसा ग्राफ है हमारा पास बना, ये हमारा जो ग्राफ है वो है अभी सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन का, और हमने ग्राफ देख लिया ये कैसा फंक्शन का है, डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीज हुआ, कहीं इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीजिंग कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज तो हुआ नहीं, कांस्टेंट के बाद सिर्फ डिक्रीजिंग होता गया, तो कैसा फंक्शन हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ग्राफ हो गया। अब आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये हमारा x है और ये हमारा y दे रखा है, तो वो डायरेक्टली क्या आ रहा है, एक नीचे की तरफ आता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बना है हमारा, स्ट्रिक्टली, और एक ऐसा भी कि ये हमारा ये आता चला जा रहा है नीचे की तरफ। तो कैसे हैं दोनों, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया कि ये क्या है, डायरेक्ट नीचे आता चला जा रहा है, ना ही ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही ये कांस्टेंट हो रहा है, सीधा क्या है, ओनली डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, ओनली सिर्फ ये हो रहा है हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, तो ये हमारे पास हो गया, पता चल गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। अब आता है बात नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ना ही हमारा जो हो रहा है
डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को ना ही हमारा इंक्रीज़ होगा ना ही हमारा डिक्रीज़ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग। तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ये इंक्रीज़ हुआ, फिर क्या हुआ, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमें यहाँ क्या हो गया, ये हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, नाइदर इंक्रीज, ना ही ये इंक्रीज़ है और ना ही ये डिक्रीजिंग है। अगर मान लेते इंक्रीज होता चला जाता तो वो कैसा हो जाता, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। डिक्रीज होता तो वो कैसा फंक्शन होता, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। अब ना ही यहाँ कुछ पता चले इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज, तो हम क्या कह सकते हैं, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो ये पता चल गया हमारे पास, ना ही ये इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम और समझेंगे। हमारे पास मान लो एफ एक्स क्या दे रखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट मेन यहाँ है, जब भी हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका हमें जो फंक्शन दे रखा है इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, ये एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसे ना लिख के ये भी लिख सकते हैं हमें एफ डैश लगा दूँ, तो डैश का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, इसका डिफ्रेंशिएट किया है। तो एफ डैश एक्स जो हमारे पास है 2 है, पावर आगे आ जाती है, और x माइनस 1 एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब x का करेंगे 1 और ये हमारा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो ये देखो 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ जो ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1, ये अब ये x है, इधर गई माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ जो है वो 1 से ग्रेटर है, x जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास इंक्रीजिंग, ये इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। अब यहाँ ले लो 2x माइनस 1 और 0 जो है वो बड़ा है, तो जो है ये तो ऐसे ही चला जाएगा, है ना, ये ऐसे चला गया हमारे पास। तो यहाँ जो ये है हमारे पास, फिर ये माइनस में है हमारे इधर, ठीक है ना, तो इधर हमारे पास जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। अब जो है x छोटा है और 1 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग है। क्या है हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हुई बात। हम इस पे ऐसे भी चेक करते हैं, ये समझने के लिए है। एक एग्जाम्पल लेकर समझा कि यहाँ आपको सिर्फ ये बताया है कि कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। अगर हमें ऐसा केस दे रखा होगा वहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ऐसा केस दे रखा होगा तो वहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम यहाँ। जैसे मान लो y इक्वल क्या है, साइन x दे रखा है ना। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, या y मान लो या एफ एक्स मान लो, एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैक्स लिख सकते हैं। और साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोस एक्स, और x का करेंगे 1, तो कोस एक्स मिल गया है ना। तो कोस एक्स मिल गया, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये 0, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, y, यहाँ हमारे पास आएगा π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और यहाँ आएगा 2π, ये आएगा। अब ये आप कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो हमने अभी पढ़ा, ये हमारे पास क्वाड किया है तो 0 π/2, यहाँ हमारे पास आता है पाई 3π/2, और यहाँ हमारे पास आता है 2π। सिर्फ ये तो हमने देखो ये ऐसे ओपन करके लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये है, तो हमारा जो होता है इंक्रीजिंग हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारा जो है इंक्रीजिंग होगा। जो ग्राफ होगा, फर्स्टली ग्राफ तो इसका ऐसा होता है, इंक्रीजिंग वहाँ होगा, ये साइन जहाँ कोस जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा तो वहाँ हमारा साइन इंक्रीजिंग होगा। अब कोस का हमें कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल पॉजिटिव रहते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा कोस इंक्रीजिंग होगा, तो साइन भी क्या होगा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होगा। अब फिर कौन से इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है,
मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ ही हमारा जो होगा साइन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग, तो यहाँ देख लो किस किस पे इंक्रीजिंग हो रहा है। एक तो हमारा 0 से पाई, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ हमारा डिक्रीजिंग, फिर यहाँ इंक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं x जो है बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 2π। तो यहाँ तो हमारा हो रहा है ये इंक्रीजिंग, साइन x जो है वो क्या हुआ है, इस इंक्रीजिंग हुआ है, इंक्रीजिंग। और कहाँ डिक्रीज हुआ है, x जो है बिलोंग्स कर रहा है π/2 और 3 π/2 से, यहाँ से ये जो है ये गिरा ना हमारा जो ग्राफ, तो ये हमारा कहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, ये काउंट π/2 से 3 π/2। तो साइन x जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इससे हम समझना है ये जो है ये इंटरवल्स हैं, ये हम क्वेश्चन में निकालना सीखेंगे, बहुत इजी हैं। बस आपको यहाँ ये फोकस करना है कि कहाँ इंक्रीजिंग हो कहाँ डिक्रीजिंग है। मेन यहाँ कॉन्सेप्ट ये कुछ नहीं, मेन यहाँ है कि कोस कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जहाँ पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कोस इंक्रीजिंग है तो साइन भी इंक्रीजिंग करेगा। तो हमारा जो साइन इंक्रीजिंग है हम लिख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन एक्स डिक्रीजिंग है। लिख दो यहाँ कि क्या लिखेंगे, एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो इंक्रीजिंग है, और जो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें साइन एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। बस इतना हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 में सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।